हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन पर बेस्ड जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 13 बनाने जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना होगा, हमें पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन के हेल्प से, जो कि एक मेथड है, उसके हेल्प से जो हमारा जो इंटीग्रैंड है, जिस फंक्शन का हम इंटीग्रल निकालते हैं उसको इंटीग्रैंड कहते हैं, उसको हम कितने भाग में यहाँ बटेगा? 2 भागों में बटेगा ये, या हो सकता है 3 भाग में भी बटे, लेकिन अभी 2 भाग में 2 रेशनल फंक्शन के रूप में हम इसको क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाना। तो जो फंक्शन होता है उसको हम लोग 2 रेशनल फंक्शन के रूप में लिखते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये इसमें स्टार लगा देते हैं। इसका जो इससे पहले हमने कई क्वेश्चन बनाए हैं, उस सभी क्वेश्चन का जो पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन का तरीका था वह एक था। अब यहाँ से क्वेश्चन 13 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरह का फंक्शन हो तो इसका मेथड बदल जाता है। तो आइए, जिसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरह का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, तो उसको हम लोग देखते हैं किस तरह से। आइए हम लोग इस नए मेथड को देखते हैं, जिसमें फंक्शन किस तरह का है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह का है। तो इसको हम कांस्टेंट a डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स लिखेंगे। आप प्लस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? bx प्लस c ऐसा लिखेंगे बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही है स्पेशल कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो उसे एक कांस्टेंट बटा नहीं लिखेंगे, bx प्लस c बाई लिखेंगे। अब आइए, दोनों डिनोमिनेटर्स का हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या होगा एलसीएम? 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब फ्रैक्शन का सम जैसे करते हैं इसी तरह से करेंगे। 1 माइनस एक्स का एलसीएम से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो रिमाइंडर होगा, सॉरी क्वोशंट होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए होगा। अब प्लस, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स से बी एक्स प्लस सी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस एक्स इंटू बी एक्स प्लस सी, ऐसे। आइए इसको हम लोग जो ब्रैकेट है उसको ब्रेक करें। तो a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो बी एक्स प्लस सी माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे यहाँ लिखते जाते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, हम लोग क्वाड्रेटिक 2 डिग्री वाले टर्म्स को एक साथ रखते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ रखते हैं। तो a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर, a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस देखिए b इंटू एक्स है और यहाँ c इंटू एक्स है, तो हम b माइनस सी इंटू एक्स लिखेंगे। आप प्लस a प्लस सी लिखेंगे। कितना लिखेंगे? a प्लस सी। और यहाँ
इसको हम लोग रुकिए तो यहाँ देखें डिनोमिनेटर को हम लोग काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर होगा, दोनों तरफ का न्यूमरेटर इक्वल होगा। तो 2 इक्वल्स टू, अब 2 डिग्री वाला जो टर्म है उसको एक साथ रखते हैं, तो a प्लस नहीं a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगेन bx माइनस सी एक्स, दोनों का कोफिशिएंट, दोनों का फैक्टर x है, तो b माइनस सी इंटू एक्स हो जाएगा, अब प्लस कांस्टेंट टर्म a प्लस सी एक साथ लिखेंगे। हम ग्रुपिंग करते हैं, जिसका जिसका फैक्टर x स्क्वायर होगा उसको एक साथ, जिसका फैक्टर x होगा उसको एक साथ, कांस्टेंट फैक्टर कांस्टेंट टर्म होगा उसको एक साथ। अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए LHS में, यहाँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं। LHS को हम लोग, LHS क्या है, कितना है, सिर्फ 2 है, तो 2 को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट कर देते हैं, तो 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 होगा। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, अब जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी का वैल्यू आएगा 0, फिर इसी तरह से b माइनस सी का वैल्यू कितना आएगा 0, x का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ x का कोफिशिएंट b माइनस सी है, तो b माइनस सी इक्वल्स टू 0, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a माइनस बी और LHS में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, इस तरह से a माइनस बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म ऐसा है, तो देखिए a माइनस बी का वैल्यू कितना हुआ, a माइनस बी का वैल्यू हुआ 0। फिर देखिए b माइनस सी का वैल्यू कितना हुआ 0, b माइनस सी भी 0 हुआ, और कांस्टेंट टर्म a प्लस सी इक्वल्स टू 2 हुआ, a प्लस सी इक्वल्स टू 2। अब ऐसा करते हैं, तीनों को इक्वेशन मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर फ्रॉम 1 प्लस 2 मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ऐसा नहीं लिखना चाहिए लेकिन लैंग्वेज लिखने से बचते हैं। हाँ, लिखते हैं एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी हैव, 1 और 2 को दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो माइनस भी फर्स्ट में है, सेकंड में प्लस भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगा a माइनस सी इक्वल्स टू 0। ये फोर्थ आपका थर्ड इक्वेशन है, a प्लस सी इक्वल्स टू 2 थर्ड। अब 4 और 3 को ऐड करेंगे, 4 और 3 को ऐड करेंगे, लिखते हैं एडिंग इक्वेशंस 4 and 3 वी हैव c माइनस सी प्लस सी कट गया, 2a इक्वल्स टू 2 इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1, इसको मिटा देते हैं। इस तरह से a का वैल्यू कितना हुआ 1, a का वैल्यू 1 हुआ,
तो c का वैल्यू कितना होगा, a माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो c का वैल्यू हो जाएगा a इक्वल्स टू 1। कहाँ से, फ्रॉम 4, इक्वेशन 4। तो a का भी वैल्यू 1, c का भी वैल्यू 1। अब हमें b का वैल्यू निकालना है, तो इक्वेशन 1 में हम a का वैल्यू पुट करेंगे। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी हैव, 1 में रख दीजिए, इम्प्लाइज, तो 1 में रखिए, तो 1 माइनस बी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू 1। इस तरह से हमने फाइंड किया a का वैल्यू जो कि 1 है, b का वैल्यू 1 और c का भी वैल्यू 1 है। तो इस तरह से a, b और c तीनों का वैल्यू 1, 1, 1 आ चुका है। तो हमने किस फंक्शन को क्या रखा था वह लिख लेते हैं। तो 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना रखा था हमने, तो हमने रखा था a/1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखा था। जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 2 प्लस एक्स स्क्वायर किसी भी तरह से होल स्क्वायर नहीं हो, उस स्थिति में हम बी एक्स प्लस सी रखते हैं। इक्वल्स टू a का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स प्लस b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा हमें। इस तरह से दो रेशनल फंक्शन मिल गए हैं। अब हम इंटीग्रल निकालते हैं। i इक्वल्स टू इंटीग्रल 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू, दो टर्म हैं, दोनों टर्म में इंटीग्रल साइन लगेगा, dx/1 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक बात नज़र आ रही है, x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x 2x होता है, लेकिन 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इसको हमें बाइफरकेट करना होगा। इक्वल्स टू dx/1 माइनस एक्स। हम पहले टर्म पर फिर आएंगे, पहले हम सेकेंड टर्म पर फोकस करते हैं। x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखें, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हुआ। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस चिन्ह लगा देते हैं, दो जगह माइनस चिन्ह लगा देंगे, एक बार dx के बगल में, एक बार बाहर लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई अल्टरनेशन नहीं आएगा। और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर क्या है, डेरिवेटिव भी हो जाएगा। यहाँ 2 लगा देते हैं और 1/2 लगा देते हैं, डिनोमिनेटर में 2 बाहर में और न्यूमरेटर में 2 लगा दिया। अब न्यूमरेटर 2x डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। यहाँ फिर यहाँ तो tan इनवर्स x dx/, इस तरह का है, इस तरह का फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो फर्स्ट इंटीग्रल कितना हो जाएगा, माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा,
तो इसमें tan इनवर्स x हो जाएगा, क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब हम दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू, इसको यहाँ पर छू भी सकते हैं और लॉग के रूल से इसको एक स्टेप आगे भी बढ़ा सकते हैं। दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू चूँकि लॉग के केस में आप जानते होंगे कि log m टू द बेस e और उसका पावर n हो, log m टू द पावर n टू द बेस e इक्वल्स टू, ये पावर पीछे चला जाता है, log m टू द बेस e n पीछे चलाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर पावर के रूप में अर्थात रूट के रूप में आ जाएगा। तो log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस c होगा। दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अब log a माइनस log b कितना होता है log a डिवाइडेड बाई b। तो हो जाएगा i इक्वल्स टू log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज द required integral of the given function of the given question.